दोस्तों इस समय स्कूलों में बच्चों के एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है, उसमें एक देखा जा रहा है, प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को कि उनकी डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में कुछ और है और उनके शैक्षणिक दस्तावेजों यानी कि उनकी जो मार्कशीट है पिछले साल की और जो टीसी है उसमें उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो अलग है। आधार और शैक्षणिक दस्तावेजों की जन्म तिथि में एक रूपता न होने के कारण उनको विद्यालय में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। तो इसका एक सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं आपको पॉइंट बाई पॉइंट सब चीज़ें समझा दूंगा। क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों पर डेट ऑफ बर्थ हमारी मेंशन होती है, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर की भी चीज़ें होती हैं, आईडी कार्ड वगैरह होते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को करेक्ट करने में एप्लीकेबल नहीं होती हैं। उनको हम लगाएंगे तो आपका जो आधार कार्ड है वो करेक्शन रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें दो ही चीज़ें इसमें हैं जहाँ तक मेरा अध्ययन का परिणाम निकल के आया है। इसमें केवल दो ही चीज़ें हैं, एक तो हाई स्कूल की मार्कशीट है आपकी और एक बर्थ सर्टिफिकेट है। हाई स्कूल की मार्कशीट लगाने के उपरांत भी कई बार ये देखा गया है, मेरे जो क्लाइंट्स हैं, चूँकि मैं डॉक्यूमेंटेशन में भी डील करता हूँ, तो मेरे क्लाइंट्स जब उन दस्तावेजों को लेकर के गए, हाई स्कूल की ओरिजिनल मार्कशीट को लगा करके जब उन्होंने डेट ऑफ बर्थ का करेक्शन आधार के लिए डाला, तब भी उनका रिजेक्शन में चला गया। उसका क्या रीजन है एग्जैक्टली उसका कोई रीजन यूआईडीआई की पोर्टल से रिफ्लेक्ट नहीं होता है। वहाँ पर केवल एक चीज़ एरर लिख करके आ जाता है और डॉक्यूमेंटेशन का वेरिफिकेशन को लेकर के कुछ एक नोटिफिकेशन एक दो लाइन में डाल देते हैं बस, और रिजेक्ट कर दिया जाता है। सबसे ऑथेंटिक एंड वन एंड ओनली डॉक्यूमेंट अगर डेट ऑफ बर्थ को सही करने का है तो वो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। आप किसी भी एज के हैं, आपके पास में यदि बर्थ सर्टिफिकेट है, भले ही रिसेंट हो या ओल्ड हो, लेकिन उसका जो फॉर्मेट है वह आपका वही होना चाहिए जो अभी वर्तमान में है। ठीक है, वर्तमान जो फॉर्मेट है आपके पास में ऑनलाइन वेरीफाइड जो जन्म प्रमाण पत्र हो जाता है, उससे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि आधार कार्ड में सही करा सकते हैं। इसमें आपका 99.99% श्योरिटी है कि आपका आधार कार्ड सही हो जाएगा, उसमें जन्म तिथि सही हो जाएगी। बर्थ सर्टिफिकेट में भी यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है तो पहले आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट ठीक कराइए, फिर आधार कार्ड ठीक कराना है। यदि आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना है तो पहले आपका नया बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा, वो भी आपका कंसर्न्ड इशुइंग अथॉरिटी द्वारा बनेगा, किसी एरे गहरे नत्थु खेरे के द्वारा नहीं बनवाना है। जो जानकार व्यक्ति उसी से बनवाना है, जो उसकी प्राधिकारी है, जिसको पावर है बनवाने का, वही बनाएगा। यदि आपके पास में ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि आप कहाँ से बनवाएं, तो आप अपने निकटतम किसी भी सिटिंग एडवोकेट से आप कंसर्न कर सकते हैं, उनका परामर्श ले सकते हैं और उनके माध्यम से भी आप अपना जन्म प्रमाण पत्र और उसके सहायक दस्तावेजों यानी कि जो फॉर्म लगता है उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उनको तैयार करा करके आप उसको संबंधित ऑफिस में जमा कर सकते हैं। तब आपका ऑथेंटिक नेट से वेरीफाई करने वाला जन्म प्रमाण पत्र मिल जाएगा। कई सारे ऐसे केसेस आ जाते हैं कि जनसेवा केंद्र हो या फिर कुछ ऐसे होते हैं, ब्रोकर्स वगैरह होते हैं जो गलत नकली टाइपिंग मास्टर का यूज करते हुए, टाइपिंग मास्टर तो एक सॉफ्टवेयर है उसकी बात नहीं करूँगा, टाइपिंग मास्टर इन द सेंस एडिटिंग टूल्स का यूज करते हुए एक फॉर्मेट उनने बना के रखा होगा, तो उस पर ही वो एडिटिंग करके अब नाम पता डेट ऑफ बर्थ सब आपके अनुसार डाल देंगे, प्रिंट आउट निकाल के दे देंगे। उनका खर्चा उसमें 10 रुपये भी नहीं होगा, वो आपको अच्छा खासा चिपका देंगे। वो नकली जन्म प्रमाण पत्र से आपको बचना है। कभी भी आप अपना जन्म प्रमाण पत्र लें जिससे भी प्राप्त कर रहे हैं आप, जिसके साइन और मोहर हैं, उससे आप कहें कि इसको वेरीफाई करके दीजिए, तो आपको वेरीफाई करके दिखा देंगे। कोई बहुत ज़्यादा डिवाइस की उसमें ज़रूरत नहीं होती, केवल आपके मोबाइल फ़ोन से इंटरनेट की उपलब्धता के साथ में जन्म प्रमाण पत्र आपका वेरीफाई किया जा सकता है। ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र वेरीफाई करने के उपरांत ही उसको आधार करेक्शन के लिए आप लगाएंगे, स्कैन कराएंगे, और जब आपका जन्म प्रमाण पत्र बन गया, आधार कार्ड सही हो गया, तो इन दोनों दस्तावेजों को संभाल कर रखिए, लेमिनेशन करा के रखिए, और इसमें बहुत काम आते हैं। जन्म प्रमाण पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जिनमें माता पिता दोनों का नाम और उनके आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट्स मेंशन होते हैं, तो एक भविष्य में काम आने वाली चीज़ है। जहाँ विवाद होगा वहाँ डीएनए टेस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, जन्म प्रमाण पत्र से काम हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं बड़े नेता टाइप के लोग होते हैं, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र में वो भी फंस जाते हैं, तो आपके फंसने की भी पूरी संभावना है। गलत काम ना करिए, ना फंसिए और ना टेंशन लीजिए। ठीक है, आसान शब्दों में मैंने आपको बता दिया है कि जन्म प्रमाण पत्र के माध्यम से आपको आधार कार्ड में किस तरीके से जन्म तिथि सुधारनी है। आप नहीं सुधार पाएंगे, ये घर से नहीं होता है, ओटीपी बेस्ड नहीं है, ये आपको आधार सेवा केंद्र से ही सुधरवाना पड़ेगा। जो आपके नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है या हेड पोस्ट ऑफिस है या बैंक है, जहाँ पर भी आधार सेवा केंद्र या आधार संशोधन केंद्र संचालित किया जा रहा है, वहाँ पर जाकर के
आधार कार्ड ले जाइए ओरिजिनल, और ओरिजिनल जन्म प्रमाण पत्र ले जाइए। ठीक है, तीसरी कोई चीज़ ले जाने की जरूरत नहीं है। बायोमेट्रिक अगर होना है तो उसको भी कराइए, फोटो अपडेट हो जाएगी, आपकी फिंगर अपडेट हो जाएंगी, आइरिस अपडेट हो जाएगी, और जो भी चीज़ें होंगी, जो भी आपके फिंगर्स में थोड़ा बहुत अगर चेंजेस आया है वो भी अप टू डेट हो जाएगी, और आपका आधार कार्ड बढ़िया तरीके से बन करके तैयार हो जाएगा। बाय द वे, आपका फिंगर वगैरह नहीं आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ भी गलत है, दो काम एक साथ हो जाएंगे। आपका यदि फिंगर लगा के कोई काम करते हैं, पैसे जमा निकासी करते हैं या आप राशन लेते हैं, उसमें भी आपको कोई परेशानी फिर नहीं होगी। तो मैंने आपको एक सही और लीगल तरीका बताया है। कई लोग आते हैं हमारे पास, बोलते हैं सर लीगल वाला हमें बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। तो लीगल वाला बर्थ सर्टिफिकेट ही बर्थ सर्टिफिकेट होता है, इलीगल वाला बर्थ सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता है, वह फर्जी प्रमाण पत्र होता है। ठीक है, फर्जी प्रमाण पत्रों से आपको बचना है। बहुत सारे फर्जी चीज़ें मार्केट में चल रही हैं, तो जिस तरीके से हर कोई काला कोट पहनने वाला अधिवक्ता नहीं होता है, उसी तरीके से हर कंप्यूटर से निकलने वाला टाइपिंग वाला जो कागज होता है वो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता है। ठीक है, और फर्जी आधार कार्ड भी चलते हैं, लेकिन वो भी वेरीफाई नहीं होते ना, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र वेरीफाई होते हैं। जो वेरीफाई होते हैं वही असली होते हैं। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, और इस वीडियो को आपको ग्रामीण, शहरी सभी लोगों तक, दूर दूर तक फैलाना है, पूरे भारत के कोने कोने तक पहुँचना चाहिए, ताकि एक जागरूकता हो। और ये जो सर्टिफिकेट होते हैं लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा में इशू किए जाते हैं, सरकारी अस्पताल के द्वारा भी इशू किए जाते हैं, और नगर पालिका, नगर निगम और आपकी जो पंचायतें होती हैं उनके माध्यम से भी इशू किए जाते हैं। अलग अलग इसके रजिस्ट्रार होते हैं। तो जन्म प्रमाण पत्र पर मैंने एक अलग से वीडियो सेपरेट बनाई हुई है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। तो आपको अच्छी जानकारी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अब हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी शुरू हो गया है, उस पर भी आप विजिट कर सकते हैं। उस पर मैं कोशिश करूंगा नए नए फॉर्मेट्स जो डेली यूज में होते हैं, हमें लगते रहते हैं, तो वो फॉर्मेट्स वगैरह भी मैं उस पर डाल दूंगा। और बहुत सारी चीज़ें जो हमारी वीडियो की लिंक्स वगैरह हैं वो भी मैं चैनल पर, टेलीग्राम चैनल मेरा सेम नेम से हर चीज़ मिलेगी आपको। टेलीग्राम है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप पर भी हमारा चैनल है, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं। कई सारी चीज़ें होती हैं कि जो आप मुझे बताना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कुछ रह गया हो इस वीडियो में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।